नमस्कार, स्वागत है आपका प्रयास परिवार में और हमारे एपिसोड राइट टॉक्स में। आज हमारा जो बिंदु है या जो विषय है वो है मौन के पार। कई बार हमारे बीच ऐसा होता है कि हम केवल किसी अहंकार या ईगो की वजह से बातचीत नहीं करते हैं और जिसके चलते रिश्तों में दरार पड़ जाती है, रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। आज हम इसी बिंदु को चुनते हैं और जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करके ही सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टाइटल है वो है मौन के पार। पेड़ की डाल पर बैठी चिड़ियों की चहचहाट मन मोह लेती है। भवनों की गुंजन से प्रभावित होकर सूरदास ने भंवर गीत प्रसंग ही लिख डाला था। तो बच्चों की तोतली बोली हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। सच तो यह है कि वाणी प्राणी को प्रकृति से मिला एक अनुपम उपहार है, जिसकी वजह से हम अपनी बातों को, मनोभावों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। मगर इस वाणी के भी अपने दायरे हैं। बच्चों के मुख से निकली अटपटी बातें किसी हृदय विच्छिन्न नहीं करती हैं, लेकिन बड़ों के मुंह से निकली अनर्गल बातें बड़े बड़े युद्ध खड़े कर देती हैं। दरअसल बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और कितना बोलना है यह समझने में समय लगता है। सच यह है कि नरम ढंग से भी दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। संवाद की ताकत की अपनी अहमियत है। क्रोध या चिल्लाहट ही नहीं, बल्कि विनम्र संवाद ही स्थायी परिवर्तन लाता है। संवाद वह डोर है जो दिलों को जोड़ती है। जब दो लोग खुलकर अपने विचार, भावनाएं, दुख सुख, अपेक्षाएं साझा करते हैं तो रिश्तों में पारदर्शिता आती है और यही पारदर्शिता विश्वास को जन्म देती है और जो रिश्ते की जड़ को भी मजबूत करता है। यह संवाद केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं होता है। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक सहमति में हिलाया गया सिर भी बहुत कुछ कह जाता है, जिससे रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। मगर जब हम मौन ओढ़ लेते हैं गुस्से, अहंकार या डर में, तब हम धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट ठंडी करने लगते हैं, वे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पौधों को नम सींची हुई माटी ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्नेह से सींची हुई जमीन चाहिए होती है। फिर हम सब तो इंसान हैं जिसका वजूद ही रिश्तों से है। कहते हैं कि जहाँ संवाद नहीं वहाँ संदेह पनपता है। यह पंक्ति पूरी तरह सच लगती है, क्योंकि बातों से मन की गांठें खुलती हैं, मतभेद दूर होते हैं और लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। चाहे रिश्ते पति पत्नी के हों, माता पिता के हों, बच्चे के हों, मित्रता के हों, सहकर्मियों के हों, इन सब की बुनियाद संवाद पर ही टिकी होती है। संवाद यानी केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना, दिल से महसूस करना। जब संवाद का पुल टूटता है तब रिश्तों में गलतफहमियां, संदेह और दूरी उभरने लगती हैं। एक वृद्ध दंपति के बीच लंबे समय से बातचीत बंद थी। कारण क्या था? दोनों अब याद भी नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने अपने मौन को अपना मान लिया था। एक दिन वृद्ध महिला बीमार पड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मृत्यु शैया पर वह अपनी कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाई कि काश मैंने सिर्फ एक बार तुमसे बात की होती। वृद्ध पुरुषों की आंख में आंसू बहते इस बात के गवाह थे कि वे भी यही चाहते थे, लेकिन संवाद के अभाव ने दोनों को सिर्फ मौन में कैद कर रखा था। फिर जब मौन की दीवार टूटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे दृश्य शायद हम सभी अपने जीवन में और आसपास देखते हैं, जहां एक जगह रहते हुए संवाद करने की सभी संभावनाओं के बाद भी हम मौन के उस पार नहीं जा पाते हैं। मैं क्यों बोलूं पहले, यह गलती उसकी है। जैसे विचार हम पर हावी हो जाते हैं, ये विचार ही संवाद की राह में सबसे बड़ी दीवार बनते हैं। जब दोनों पक्ष पहले क्षमा मांगने या पहल करने से इनकार कर देते हैं, तब और चुप्पी गहराने लगती है। आज हर दिन मर रहे इंसानी रिश्तों के लिए यह सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। रही सही कसर आजकल मोबाइल कर दे रहा है। जब लोग मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा और एक दूसरों की आंखों में कम झांकते हैं, सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत संवाद को एक तरह से ग्रहण कर दिया है। सब कुछ व्यक्तिगत होता जा रहा है। जहां किसी को किसी के जीवन में झांकने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं, भले ही पूरी दुनिया या बाजार उनकी प्राइवेसी को देख ले। इसके कारण संवाद शून्य होते जा रहे हैं। बिना संवाद के दो लोग एक ही कमरे में रहते हुए भी अजनबी हो जाते हैं। यह समझने की ज़रूरत है कि बिना बात किए मन की बात को समझा नहीं जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में उलझता है और रिश्ते बिगड़ते हैं। संवादहीनता से व्यक्ति भीतर ही भीतर घुटता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि रिश्तों के बीच इस मौन और संवादहीनता को पनपने ही ना दिया जाए। रिश्तों में मौन अक्सर गलतफहमियों, अनकहे दर्द या अहंकार के कारण पनपता है। जब संवाद रुकता है तो रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। संवादहीनता को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो है धैर्य से सुनना, ना केवल शब्दों को बल्कि भावनाओं को भी। दूसरे की बात को समझने की प्रयास करने की जरूरत है। प्रतिक्रिया देने से पहले महसूस करें। इस संदर्भ में प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिटेक्स का कहना है, ईश्वर ने हमें दो कान और एक मुंह दिए हैं ताकि हम बोलने से ज़्यादा सुन सकें। यह कथन रिश्तों में संवाद की मूल भावना को दर्शाता है, जिसमें संवाद का एक बड़ा हिस्सा बोलने से ज़्यादा सुनने में निहित बताया गया है। जब हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो दूसरे व्यक्ति को समझने का मार्ग खुलता है और मौन धीरे धीरे पिघलने लगता है। रिश्तों को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रकृति से मिले उपहार, वाणी की महत्ता और मर्यादा दोनों बनी रहें।